अब उस चीज के ऊपर बात करते हैं भाई। ये जो भी कुछ हो रहा है, कैरियन क्रॉस जो है सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस के पीछे पड़ा हुआ है, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की इतनी बुरी लड़ाई हुई भाई, तो ये सब क्या हो रहा है भाई, उनके ऊपर जो है जरा रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कैरियन क्रॉस की बात करते हैं भाई। तो कैरियन क्रॉस भाई कर क्या रहा है एक्चुअल में? कैरियन क्रॉस की जो स्टोरी है वो चल रही थी अंकल हाउडी के साथ। अंकल हाउडी और उसकी जो पूरी व्हाइट सिक है वो ट्रांसफर हो गई स्मैकडाउन के ऊपर, जिसका सारा ब्लेम जो है वो मिज के ऊपर डाल रहा है कि तूने ये किया है, मैं जानता हूं, ताकि तू हम सब जो है बच सकें। लेकिन भाई जहां तक मुझे लगता है तो फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस अंकल हाउडी की जो पूरी व्हाइट सिक है उनका जो है फाइनल शोडाउन हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, इसलिए अभी के लिए इन दोनों को अलग कर दिया गया है। वेल रॉयल रंबल में शायद इनकी आपस में लड़ाई हो सकती है। खैर ये इसकी स्टोरी की बात है, लेकिन हम इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। कैरियन क्रॉस के पास सुपर पावर्स है। ये बात जो है तुमने शायद इंटरनेट के ऊपर पढ़ी होगी या फिर कहीं देखी होगी, ऐसा तुमने सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका क्लियर एग्जांपल देता हूं, मतलब एग्जांपल नहीं, तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि वो चीज है क्या। तो इसको जो है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं क्योंकि मैंने ये पावर जो है खुद विटनेस की, मतलब भाई मैंने खुद विटनेस की है, मैंने खुद देखी है इस पावर का यूज होते हुए WWE में। ये जो पावर है वो सबसे पहले जहां तक मुझे लगता है जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, जब सबसे पहली बार ये सामने आई थी तो वो थी द फील्ड के पास। द फील्ड ने पहली बार इसका उपयोग किया था, वो भी सेथ रॉलिंस के ऊपर भाई, मतलब भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर ही सबसे पहले नोटिसेबल हुई थी कि ये पावर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। सेथ रॉलिंस वर्सेस फील्ड की जो स्टोरी लाइन चली थी, जहां पर सेथ रॉलिंस जो है एक फेस थे और अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे, वो अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं। उसके बाद उनका वो कैरेक्टर निकल के आता है जिसका नाम है मसाया, और उसी के ऊपर ट्वीट किया है कैरियन क्रॉस ने, मसाया मसाया वेयर आर्ट थ्रो बर्न इट डाउन। तो भाई अब इसका मतलब क्या है? तो भाई सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि कैरियन क्रॉस ने जो है व्हाइट सिक और जो द फील्ड थे उनसे जो है पावर्स चुराई हैं। ये बात तो शायद हम जानते हैं क्योंकि उसके पास जो पावर्स है वो वहीं से रिजेंबल होकर आती हैं, और व्हाइट सिक जो है वही पावर शायद वापस लेने के लिए इसके पीछे पड़ी हुई है। अंकल हाउडी क्यों कैरियन क्रॉस के पीछे पड़े हुए थे? वो शायद इसीलिए क्योंकि उनकी जो कुछ पावर्स हैं वो इसके पास हैं, जो कि खतरनाक है भाई। अगर किसी गलत आदमी के हाथ में वो पावर लग जाए तो भाई ऐसा ही होगा जो कैरियन क्रॉस कर रहा है फिलहाल। लेकिन इसकी जो पावर्स है वो उतनी ज्यादा इफेक्टेबल नहीं है जितनी कि द फील्ड की होती थी भाई। द फील्ड जो है वो चुनता था भाई बंदों को कि मुझे किसके ऊपर करना है, लेकिन कैरियन क्रॉस भाई ये तो पूरे WWE में फैलाता फिरता है। जब से ये वापस आया है सबसे पहले इसने ब्लड लाइन के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था, टिकटॉक करके जो ये अपनी बातें बोलता है भाई, तो इसने सबसे पहले जब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी चल रही थी, ये टिकटॉक करके वापस आया था। वहां पर जब वो स्टोरी लाइन चली थी तो वहां पर और कैरियन क्रॉस ने टाइम स्टार्ट किया था ब्लड लाइन के लिए, और उसके बाद ब्लड लाइन का ब्रेकअप वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ही जो है पूरी ब्लड लाइन बिखरनी, पूरी ब्लड लाइन टूटनी स्टार्ट हुई। और क्योंकि भाई फिर कैरियन क्रॉस स्मैकडाउन से उठकर वापस मंडे नाइट रॉ पर आ गया, तो भाई वो जो ब्लड लाइन की दरारें हैं वो आज तक भी नहीं भरी हैं, तुम सब जानते हो। और उसके अलावा भाई कैरियन क्रॉस ने भाई कितने लोगों के ऊपर उस चीज का यूज किया। ड्रू मैकिंटायर उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ड्रू मैकिंटायर के साथ जब इसकी राइवलरी चली थी, उसके बाद ही, उस राइवलरी के बाद ही जो है ड्रू मैकिंटायर इतने बुरे बन गए भाई। अब तुम देख सकते हो कि भाई ड्रू मैकिंटायर किस लेवल के हील कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और इसी का जो रिसेंट एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल, वो है द मिज। उसने आर-ट्रुथ को धोखा दे दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल भाई न्यू डे सक्स, ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन, उन दोनों की भाई कैसे हृदय परिवर्तन हो चुका है। इसके पास भाई कैरियन क्रॉस के पास लोगों का हृदय परिवर्तन करने की, यानी कि फेस को हील को फेस बनाने की पावर है। फील्ड भी ऐसा करता था भाई, उसने जो है एक वो फेसेस को हील बनाता था, लेकिन हील से ज्यादा वो फेस बनाता था भाई। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो हील बंदे होते थे, जो विलन होते थे, उनको फेस भी टर्न किया उसने। अगर तुम्हें याद हो तो द फील्ड ने डैनियल ब्रायन के साथ एक स्टोरी पुल की थी, और उसके दौरान डैनियल ब्रायन पहले एक हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो अपना भाई प्लेनेट को सेव करने वाला। लेकिन उसके बाद जब उनकी द फील्ड से राइवलरी हो रही थी तो उसमें वो बेबी फेस टर्न हो गए, जो कि उन्होंने द फील्ड के सामने ही किया। द फील्ड की पावर्स का ही वो इफेक्ट था कि डैनियल ब्रायन एक हील से फेस बन गए थे। तो भाई ये पावर एग्जिस्ट करती है, द फील्ड के पास थी, लेकिन द फील्ड नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पर कैरियन क्रॉस ने उस पावर को चुरा लिया भाई कहीं से, और उसके बाद रिटर्न किया WWE में। और अब वो जो है सबको एक कीड़े की तरह डस रहा है और सबके हृदय परिवर्तन कर रहा है। किसी हील को फेस नहीं बना रहा है, सिर्फ हील्स बना रहा है, सिर्फ विलन्स बना रहा है और कुछ नहीं। और यही वो चीज गलत है जो कि अंकल हाउडी और द फील्ड्स वगैरह वो नहीं करते थे। व्हाइट सिक ऐसा नहीं करती, वो जो है हील को फेस भी बनाती है। लेकिन यहाँ पर कैरियन क्रॉस सिर्फ विलन्स बना रहा है, सिर्फ बैड गाइज बना रहा है, गुड गाइज नहीं बना रहा है। तो ये पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और अब इसका जो नेक्स्ट निशाना है वो हमें लग रहा था कि भाई कहीं सैमी ज़ेन तो नहीं होने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम इसने जो है सैमी ज़ेन को वार्न किया था कि तुम अपनी असलियत बाहर निकालो, तुम सबकी मदद क्यों करते हो, अपने बारे में भी सोचो। तो पिछले हफ्ते ऐसा लगा था कि शायद सैमी ज़ेन के ऊपर इसका
ध्यान है, लेकिन नहीं भाई, आज शायद क्लियर हो चुका है कि इसका ध्यान सेथ रॉलिंस के ऊपर है भाई। तो फाइनली भाई शायद सेथ रॉलिंस का जो हील टर्न है वो होने वाला है, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई खुद से तो हील टर्न कर ही नहीं रहा। वो सीएम पंक के सामने जाता है, लेकिन भाई उसको भी चैंस मिलती हैं और वो खुद भी कभी जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। इतना सीएम पंक के सामने लड़ता है तो आउट ऑफ कंट्रोल दिखता है, लेकिन बाकी जगहों पर वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। उसे ड्रू मैकिंटायर का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो है दोनों के जो दुश्मन है वो सेम है। रोमन रेंस और सीएम पंक और बाकी के लोग जो भी जो है ऊपर बैठे हुए हैं उनके दुश्मन सेम है, लेकिन फिर भी वो ड्रू मैकिंटायर का साथ नहीं दे रहा है, जिसके लिए ड्रू मैकिंटायर पता नहीं कितनी बार आ चुका है सेथ रॉलिंस के सामने और इसीलिए ये मैच हुआ भाई। ड्रू मैकिंटायर इसलिए आज इतना फ्रस्ट्रेटेड था सेथ रॉलिंस के ऊपर, और सेथ रॉलिंस जो है ड्रू मैकिंटायर को कह रहे थे कि आज मेरे पास कोई ब्लड लाइन प्रॉब्लम नहीं है, आज कोई भी मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करने की टेंशन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सारा ध्यान सिर्फ ड्रू मैकिंटायर तेरे ऊपर है। वो मैच काफी बढ़िया हमें देखने को मिला भाई, जैसा कि होना चाहिए था। सेथ रॉलिंस जीत भी गए उसे, और जो भी था भाई सेथ रॉलिंस को ड्रू मैकिंटायर का साथ देना चाहिए। और वो जो फैंटेसी बुकिंग जो अब हम सोच रहे हैं भाई शायद हो सकती है ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस एक साथ आ जाएं, तो वो चीज की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सेथ रॉलिंस का भी हील टर्न करना जरूरी है। केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर तो लग रहे हैं भाई थोड़े थोड़े सेम पेज पर, लेकिन सेथ रॉलिंस नहीं। सेथ रॉलिंस तो भाई उल्टा इन्हीं से लड़ रहा है, तो ऐसे में भाई अगर सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो जाता है तो फिर शायद वो ड्रू मैकिंटायर का साथ दे सकता है, और वो चीज कोई करने वाला है तो वो है भाई कैरियन क्रॉस। तो भाई सेथ रॉलिंस ऐसे तो हील टर्न करने नहीं वाला, तो उसके ऊपर भाई फिर से जो है उसी पावर का यूज करना पड़ेगा जिससे उसका मसाया कैरेक्टर निकल के आया था, उसके बाद विजनरी में कन्वर्ट हुआ। तो वो चीज जो है अब फिर से कैरियन क्रॉस करना चाहता है, और वो है सेथ रॉलिंस को फिर से मसाया गिमिक में डालना, फिर से उसका जो हील वर्जन है उसे बाहर निकालना, जो कि वो कर लेगा भाई, वो कर लेगा अगर कोई से रोकता नहीं है। तो भाई तुम्हें लग रहा होगा कि ये भाई बेतुकी की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सुपर नेचुरल पावर कहां से आ गई? तो भाई जो लोग जो है पहले से फॉलो कर रहे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को 2018-19 से, तो वही लोग इस पावर को समझ सकते हैं और कोई नहीं भाई। तो ऐसा है भाई, ठीक है, ये पावर एग्जिस्ट करती है, और अब फिलहाल जो है उसका जो असर है वो सेथ रॉलिंस के ऊपर होने वाला है, और सेथ रॉलिंस जो है हील टर्न करने वाले हैं अगर कैरियन क्रॉस को कोई नहीं रोकता है। और हो सकता है कि भाई ये कैरियन क्रॉस फिर से ब्लड लाइन में दरार करवाना चाहता हो, वो सैमी ज़ेन के ऊपर भी अटैक कर सकता है भाई, वो सैमी ज़ेन भी, क्योंकि उसकी नजरों में है, उसने कहा कि मैं सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस दोनों के ऊपर नजर रख रहा हूँ। तो भाई हो सकता है भाई कि वो सैमी ज़ेन के ऊपर भी कर दे इस चीज का इस्तेमाल, और सैमी ज़ेन भी एक हील टर्न में चले जाए, जो कि मैं नहीं देखना चाहूंगा भाई इतनी मुश्किल से हमारी ओजी ब्लड लाइन फॉर्म हुई है, वो फिर से मैं उनका ब्रेकअप नहीं देखना चाहता भाई। वो अभी तो सोलो का भी जुड़ना बाकी है भाई, तो वो भी जुड़ जाए, उसके बाद मजा आएगा ब्लड लाइन में, लेकिन ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो जाना चाहिए, वो मुझे काफी पर्सनली पसंद आएगा, और वो चीज होने वाली है, अभी नहीं होगी, अगली रॉ के ऊपर या रॉयल रंबल में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई कैरियन क्रॉस की पावर्स को इफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। द फील्ड की तरह नहीं है भाई, किसी भी शो के ऊपर कर दिया अटैक और अगले हफ्ते भाई उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो ही गया। कैरियन क्रॉस को थोड़ा जो है मंत्र फूकने में टाइम लगता है, तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को, लेकिन रेसलमेनिया तक तो शायद हो ही जाएगा। मतलब रेसलमेनिया आते आते भाई सेथ रॉलिंस पूरा हील वर्जन में जा चुके होंगे। तो देखते हैं कि भाई ये सब चीजें कब तक होती है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर, मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।